Hello friends, in the last video we have learned about the cardinal number and also we have derived two important formulas between union and intersection of the two sets and also for the three sets. आज हम अपने इस क्लास में उन फॉर्मूलेज का यूज़ करके हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं आज हम वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो let us take our first example. What is our first example? In a class of 35 students, 24 like to play cricket, 16 like to play football. Also, each student like to play at least one of the two games. How many students like to play both the games? तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। देन हाउ? तो एक बार क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं और क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है हम थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। तो हमें बोला क्या गया है कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। कहने का मतलब हम अजूम कर सकते हैं कि मेरे पास एक सेट है जिसमें क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं और वो कितने हैं, तो 24 है। सो हमने अपना गिवन डेटा मार्क कर लिया कि एन सी इज़ वॉट 24। एन सी कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट, दैट इज 24। सिमिलरली 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, दैट तो हमने उसे उसके किस सेट से रिप्रेजेंट किया, एफ से रिप्रेजेंट किया है। देयरफॉर एन एफ इज इक्वल टू 16 मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल इज 16। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या बोला है हमें, ऑल्सो इच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। मतलब हर स्टूडेंट एटलीस्ट कोई ना कोई गेम जरूर खेलता है। इसका मतलब मेरे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से सभी आइदर क्रिकेट खेलते हैं आइदर फुटबॉल खेलते हैं। इसका मतलब है कि हम यूनियन की बात कर रहे हैं। सो सी यूनियन एफ में कितने एलिमेंट होंगे, 35 एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल इज 35। हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ द गेम्स। इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन पूछा गया है कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो हमें इंटरसेक्शन पूछा गया है। दैट मीन्स एन सी इंटरसेक्शन एफ इज व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन है। आई थिंक गिवन डेटा में किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके ना, हमने लास्ट में एक फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या डिराइव किया था, द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू number of element in first set plus number of element in second set minus number of element in intersection of that two sets। मतलब एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमने पिछले क्लास में डिराइव किया है। तो उसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। क्या है हमारा इक्वेशन बन जाएगा, हमारा इक्वेशन आना चाहिए एन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन एफ इज इक्वल टू एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। जो डेटा हमारे पास दिया है उन डेटा को हम यहाँ पे से कंसिडर करके रख लेते हैं। सो सी यूनियन एफ इज 35, एन सी इज 24 एंड एफ इज 16। अब एन सी इंटरसेक्शन एफ हमें फाइंड करना है, तो हमने इस इक्वेशन को अरेंज किया, इस माइनस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर लिया जो हमें फाइंड करना था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40, ये 35 लेफ्ट साइड राइट में शिफ्ट होगा तो ये हमें क्या होगा, -35। सो 40 माइनस 35 इज 5। कहने का मतलब 5 कौन से स्टूडेंट हैं, तो 5 वो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, इसे हम वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एन सी इंटरसेक्शन एफ मेरा कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और सी इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, जो दोनों का कॉमन रीजन होता है। सो दिस इज द कॉमन रीजन फॉर बोथ, और इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 5 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, सिमिलरली यू नो योर एन सी इज 24 और उस 24 में अगर हम सी के सर्कल को देखें तो 5 एलिमेंट ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है, तो और कितने होने चाहिए, 19। सो दैट इज 19। सिमिलरली यू नो एन एफ इज 16
और 16 में से 5 हमारा ये कॉमन पोर्शन में आ चुका है, तो बचे कितने 11। सो इस पोर्शन में कितना आएगा 11। तो ये दो पोर्शंस है क्या। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे एडिशनल क्वेश्चन और डाल दिया गया होता, क्या पूछ गया होता उन्होंने कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट या ओनली फुटबॉल, तो हमें पता है ये रीजन हमें किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ओनली सी, नॉट इन एफ। सी माइनस एफ हमने पढ़ा है, सो दैट इज 19। सिमिलरली ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ माइनस सी, कहने का मतलब जो सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो ये क्या होगा मेरा 11। सो ओनली फुटबॉल इज एफ माइनस सी एंड दैट कम्स आउट टू बी 11। सो वेन डायग्राम को देखकर हम बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कहीं पे भी आपको डाउट होगा। चलिए आइए अपने दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेट अस रीड इट। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple nor orange juice. थोड़ा ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को। यहाँ पे पूछा हमसे क्या गया है, तो पूछा हमसे गया है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। कहने का मतलब मुझे वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो ना एप्पल जूस लेते हैं और ना ऑरेंज जूस लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो क्या क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम फिर से उसे नोट डाउन कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अवेलेबल है वो कितने हैं, 400 स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, तो एप्पल जूस लेने वालों को हमने ए कंसिडर कर लिया, सेट ए कंसिडर कर लिया। सो एन ए इज इक्वल टू 100 होना चाहिए। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस को हमने सेट ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। सो एन ओ क्या होना चाहिए हमारा, 150 होना चाहिए। ओके, नाउ 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, कहने का मतलब दोनों लेने वाले, और दोनों लेने वाले को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। सो दैट मीन्स एन ए इंटरसेक्शन ओ हमारा कितना है, 75 है। नाउ व्हाट इज दिस 400, क्या वो मेरा ए यूनियन ओ होना चाहिए, तो नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम अपने फॉर्मूलेज को पुटअप करेंगे और चेकआउट करेंगे तो वो वैल्यू हमारी 400 नहीं आती है। तो वो हमें क्या दिया गया है, तो हमें एक जनरल कंडीशन दी गई है कि हमारे स्कूल में 400 स्टूडेंट्स थे, उसमें से हमने रिसर्च किया, सर्वे किया, और हमें क्या मिला कि एप्पल जूस लेने वाले 100 बच्चे हैं, 150 लेने वाले ऑरेंज जूस लेने वाले 150 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और दोनों लेने वाले 75 है। तो हो सकता है इसमें ऐसे कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो गए या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इनमें से कोई नहीं लेते होंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ही वही है। अगर हम ध्यान से देखें तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, तो ये 400 हमारा ए यूनियन बी होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इस केस में हमने उसे ए यूनियन सी इंटरसेक्शन यू एफ ले लिया था। क्यों ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन कर दी गई थी कि ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, मतलब 35 में से हर कोई ना कोई गेम जरूर खेलता है, तो हम उसे इंटरसेक्शन यूनियन ले सकते हैं। बट इन दिस केस 400 इज नॉट अ यूनियन। ठीक है, आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। सो योर एन यू इज 400, तो हमने क्या मान लिया कि वो हमारा कोई एक यूनिवर्सल सेट है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 400 है। ठीक है, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें कैलकुलेशंस करनी है सभी उसी 400 के अंदर में ही करनी है, हम उसके बियॉन्ड कहीं नहीं जा नहीं सकते। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमें पूछा क्या गया है। तो हमें पूछा जो गया है वो है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना ही एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो नहीं लेने को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि जो दोनों में से कोई भी लेता होगा उसे हम यूनियन बोलेंगे। तो ए यूनियन यू ओ का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो हमें किसकी वैल्यू देगा, तो उसकी वैल्यू देगा जो ना ही एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। सो आई थिंक हमें क्या निकालना है, ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। सो नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे। ठीक है,
और ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें जो दोनों में से कोई भी लेता होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, वो एलिमेंट मिल जाएंगे या वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे मुझे जो इन दोनों में से कोई भी जूस नहीं लेता होगा। तो सिंपली मैंने उसका फॉर्मूला क्या लिख लिया यहाँ पे कि नंबर ऑफ ए यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट इज यू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ। ठीक है ना। तो पहले हम ये वाली क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन ओ, क्योंकि हमें उसके लिए फॉर्मूला पता है। तो एन ए यूनियन ओ इज इक्वल टू एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ होगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन नाउ। देन एन ए इज़ 100, एन ओ इज़ 150 एंड एन ए इंटरसेक्शन ओ इज़ 75। सो एन ए यूनियन ओ की वैल्यू कितनी आएगी, हमने सारी वैल्यूज रख दी है, कैलकुलेशन कर लिया है, 175 हमें मिल जाए। ठीक है नो, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, दैट मीन्स एन ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना था मुझे, और ये हमारा वो फॉर्मूला है एन यू माइनस एन ए यू एन ए इंटर यूनियन ओ होना चाहिए। तो एन यू की वैल्यू 400 और ए यूनियन ओ हमने कैलकुलेट किया है दैट इज़ 175, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में, तो हमें वैल्यू क्या मिलती है 225। सो ये वैन डायग्राम में भी हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, यू कैन सी ए और ओ दोनों के बाहर में हमारे पास कितने एलिमेंट दिख रहे हैं 225। बाकी के एलिमेंट्स को भी यू कैन प्लॉट लाइक दिस। कॉमन कितने हैं 75, तो दोनों में जो कॉमन एरिया है ये हमारा कॉमन एरिया 75 का होगा। नाउ एन ए में टोटल कितने होने चाहिए 100 होने चाहिए, उस 100 में से 75 ऑलरेडी कॉमन एरिया में चला जा चुका है, तो बचा कितना 25। सो इस एरिया में हमारे रिमेनिंग पोर्शन कितने आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम ओ वाले सेट को देखेंगे तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 150 और उसमें से 75 हमारे कॉमन एरिया में जा चुका है, तो जो बचे हुए एरिया है उसमें हमें हमें क्या मिलेगा 75 मिलेगा। सो हमने वेन डायग्राम में भी उन सभी डेटा को रिप्रेजेंट कर लिया है। अगर मैं वेन डायग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लूँ तो अब मुझे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा वो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इज टेकिंग ओनली एप्पल जूस। तो आई थिंक सबको क्लियर है, आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि इसका आंसर कितना होना चाहिए, तो 25 होना चाहिए। ठीक है, कौन सा रीजन, तो ये वाला रीजन होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कौन सा रीजन है जो सिर्फ सेट ए में है और कहीं नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इज टेकिंग ओनली ऑरेंज जूस, तो हम उसका आंसर देख के बता सकते हैं मेरा कि ओनली ऑरेंज जूस वाले रीजन में मुझे कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, तो 75 दिख रहा है। ठीक है, तो आई थिंक दोनों प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और किस तरीके से हम अपने इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन में वर्ड्स जो दिए जाते हैं हम उसे यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है।